अपने हाथ को उठाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का, जीवित है परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्वर्गीय पिता का, ईश्वरों के ईश्वर का धन्यवाद, जीवित है परमेश्वर का। हे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सदा की तरह परमेश्वर, हर बार की तरह प्रभु तेरा धन्यवाद करते तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर जो तूने अपना आप हम पर जाहिर किया, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, तू जीविता परमेश्वर है खुदावंद, तू ईश्वरों का ईश्वर है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, जीविता परमेश्वर है खुदावंद। एक ही शख्स जो कि मारा गया और फिर तीसरे दिन जो जी उठा, खुदावंद तू केवल एक ही है, तेरे धन्यवाद परमेश्वर। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है परमेश्वर, तू हम पर जाहिर करता है कि नहीं तू जीवित है प्रभु, तू ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसे दर्शनों में तू बात करता है, तू बताता है कि नहीं मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं, मैं जीवित हूँ। ऐसे जीवित है परमेश्वर का सब कलीसिया धन्यवाद करें, दस्तार वाले बाजू के साथ, हालेलुया के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तारीफ करें परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद आज की पवित्र प्रेजेंस के लिए, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। इनकी बीमारियां वो बीमारियां नहीं है, वो गवाहियां है परमेश्वर। इनके क्लेश क्लेश नहीं, वो टेस्टमनीज है खुदावंद। इनके दुख दुख नहीं है, वो गवाहियां है खुदावंद, गवाहियां, वो टेस्टमनीज है इनकी प्रॉब्लम्स परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं इनकी टेस्टमनीज के लिए, उन गवाहियों के लिए परमेश्वर जो शायद ये अभी नहीं समझ पा रहे, आने वाले दिनों में समझेंगे। इनके दुख गवाहियां हैं, वो दुख दुख नहीं, वो टेस्टमनीज है यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद टेस्टमनीज के लिए। थैंक यू जीसस, हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा ने क्या कहा कि आपकी बीमारियां थोड़ी हैं, वो तो टेस्टमनीज हैं आपकी, आपके दुख दुख नहीं है, वो गवाहियां हैं। आपके क्लेश क्लेश नहीं, वो गवाहियां हैं। आपकी घटी जो गरीबी है, वो कोई कमजोरी शर्मिंदगी नहीं, वो आपकी टेस्टमनी है जो आगे चलकर आपने देनी है। हालेलुया, बधाई हो आपको, कांग्रेचुलेशंस आपकी टेस्टमनीज के लिए। थैंक यू जीसस। कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें सभी। परमेश्वर ट्रांसफॉर्म करता है आपके दुखों को, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है परमेश्वर। हालेलुया। आपने तो ये सोचा था कि मेरा दुख है, हाय मुझे दुख क्यों, मुझे क्लेश क्यों, मुझे बीमारी क्यों, मैं गरीब क्यों, मेरे घर में ऐसे हालात, मेरा बेबी क्यों नहीं। वो तो बीमारियां, वो क्लेश, वो दुख है ही नहीं, वो इसलिए हैं आपके जीवन में ताकि आगे चलकर वो टेस्टमनी में बदले और आप लाखों लोगों को वो टेस्टमनी देने पाए। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं ऐसी कोई भी चीज तेरे जीवन में नहीं दूंगा जो तेरे सहने से बाहर हो, ऐसी कोई भी चीज जो तू सह ना सके। प्रभु कहता है ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई परीक्षा तेरे जीवन में नहीं आएगी। आपके जीवन में जो दुख है उसके बावजूद आप चल फिर पा रहे हैं, उसके बावजूद आप अपने जीवन का निर्वाह कर पा रहे हैं, अपने दुखों के बावजूद आप परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, अपने दुखों के बावजूद आप खाना पीना खा रहे हैं प्रभु के घर में। तो ये क्या है? ये टेस्टमनीज है। ये क्या है? ये गवाहियां हैं आज से आपकी। हालेलुया। सोचिए अगर मैं बोल ना सकती होती, सब कुछ अच्छा होता, सब कुछ अच्छा, तो मैं क्या बताती आज आपके लिए, क्या टेस्टमनी अपनी देती कि मैं बोल नहीं सकती थी। वो दुख था उस समय जब समझ नहीं पाते, लेकिन जब परमेश्वर आपके मन में आ जाता है, जब परमेश्वर ही आपका मूल स्रोत, आपके मन का परमेश्वर उसका वचन हो जाता है, तब आप समझ पाते कि नहीं ये तो टेस्टमनी है मेरी। हालेलुया। अभी जब पुतले साड़े गए तो टीम ने मुझे फोटो भेजी, तो मैंने देखा एकदम से, तो जाहिर सी बात है खुश तो होंगी नहीं, तो मैंने देखी और मैं एकदम से सरप्राइज्ड हो गई और चेहरे पर मेरे थोड़ा सा मायूसी छा गई उस फोटो को देखकर। तो अपोस्टल जी के पास गई, ज़्यादातर वो प्रार्थना में रहते हैं,
जो वो प्रेयर में होते तो फ़ोन अटेंड नहीं करते, वो फ़ोन किसी का भी कांटेक्ट नहीं कोई भी उनसे कर सकता। तो उस समय परमेश्वर की ओर से वो यहीं थे, हमारे घर में अवेलेबल थे हमारे पास। तो मैंने उन्हें दिखाया कि ये देखो क्या हुआ। मेरे चेहरे पे मायूसी, उदास थी, चाहे प्रभु की दासी हूँ लेकिन हूँ तो एक इंसान ही, तो देखकर उदास थी मैं। तो मैंने जैसे ही उन्हें दिखाया तो वो कहते हैं, बधाई होवे तेनू। हालेलुया। कहते तेनू बधाई होवे। एकदम से मैं पूरी तरह से हिल गई अंदर से कि क्या कहते कि इट मीन्स कि तुम कुछ शैतान का उखाड़ रही हो यदि तुम्हारा विरोध हो रहा है। इट मीन्स कि तुम कुछ तो कर रही हो परमेश्वर के राज्य के लिए। जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया शैतान के साथ, सेम बोली बोलते हैं, वो पखंड कहते हैं, वो भी पखंड कहते हैं, वो भी सवाल उठाते हैं अनॉइंटेड लोगों पर, वो भी, उनके साथ थोड़ी शैतान कुछ करेगा, वो तो उनके अपने से ही है। उन्हीं का विरोध होगा जो शैतान के राज्य को उखाड़ रहा है, कुछ कर रहा है। तेनू बधाई होवे। हालेलुया। तो एकदम से जो मेरा चेहरा उदास था, मेरे चेहरे पे हंसी आ गई और वो हंसी बंद नहीं हो रही थी बहुत देर तक। हालेलुया। और मैं हंसी जावा बस के ए तू ही की कह दिता। इस पॉइंट ऑफ व्यू तो तक कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना भी हो सकती है, इस चीज को इस नजरिए तो भी देखा जा सकता। वचन कहता है ना कि मन के जो अच्छे मन से क्या निकलता, अच्छी बातें ही निकलती हैं। मन के बुरे भंडार से केवल बुरी बातें ही निकलती हैं। जब आपके मन का मूल स्रोत परमेश्वर होता है ना, मेन सोर्स, तो आप हर चीज को बिब्लिकल वे से, परमेश्वर के नजरिए से, वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू आप उस चीज को लेते हैं। तो पास्टर ने जब कहा कि बधाई हो तेनू, बहुत बहुत बधाई, तो कुछ कर रही है प्रभु दे राज्य ले, तो एकदम से मुझे वो वाक्य याद आया, परमेश्वर का वचन, कि मैं तेरे दुख को नृत्य में बदल दूंगा, मैं तेरे दुख को डांस में बदल दूंगा, मैं तेरा टाट, जो तूने टाट ओढ़ा है ना दुख का, जो तूने शर्मिंदगी का टाट ओढ़ा है, वो टाट उतार कर परमेश्वर कहता हर्ष और उल्लास का मैं तुझे आत्मा दूंगा, इस तरह से मैं तुझे ब्लेस करूंगा। वही वाक्य मेरे जीव सेम ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी लाइफ उस समय टोटली। हालेलुया। आपके जीवन में, इसीलिए मैंने अभी कहा कि आपके जीवन में जो बीमारी है ना, वो बीमारी नहीं, वो टेस्टमनी है। संसारिक रीति से यदि हम देखें तो ये एक बड़ी ही असाधारण सी बात लगती है। एक अगर संसारिक रीति से उनके लिए तो प्रभु के दास एक धार्मिक गुरु हैं, तो एक रिलीजियस लीडर का पुतला फूकना, उनकी फैमिली तक जाना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपोस्टल जी जब नेक्स्ट डे अमृतसर क्रूसेड में गए और उन्होंने कहा, जब सब दुनिया उनकी ओर देख रही थी कि क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें माफ करो, परमेश्वर ने माफ किया, उनसे प्रेम करो। मैं भी 2003-4 में परमेश्वर का विरोधी था, यदि मेरा विरोध होता तो मैं कहा, क्या मैं आज यहाँ पर होता। उन्हें माफ करो, उन्हें क्षमा करो। आप नहीं जानते कितने अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग, सोशली सामाजिक रीति से जो बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन तक जब अपोस्टल जी की स्टेटमेंट पहुंची, जिन्हें बाइबल का नहीं पता, उन्हें परमेश्वर के विषय में नहीं पता, उन्हें नहीं पता तब वचन क्या कहता है, वो उन्होंने बुलाया, कांटेक्ट करना शुरू किया कि आपके परिवार तक लोग चले गए, आपका पुतला फूका गया एक धर्म गुरु का, वो उनके अकॉर्डिंग। तो कहते आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी, कैसे? तो पास्टर जी कहते ये कोई नई बात नहीं है, मैंने कोई भी नई बात नहीं की, परमेश्वर ने हजारों साल पहले बोला था, जो मैंने सिर्फ रिपीट किया है। प्रभु ने कहा था जो सताते उनके लिए प्रार्थना करो, मैंने जस्ट रिपीट किया, मैंने कुछ नया नहीं कहा। हालेलुया। ये शैतान क्या करना चाहता था, एक बड़ी एक ट्रेजेडी बनाना चाहता था, है ना, पुतले फूकना। लेकिन परमेश्वर ने एएनएम की ये सबसे बड़ी टेस्टमनी बना दी है। हालेलुया। ये आपकी, आप सब कलीसियों की एक बड़ी टेस्टमनी है कि आपका विरोध हुआ, और परमेश्वर केवल बातों वाला, गल्लां वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर कहता करके दिखाओ, कह के दिखाओ, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बिब्लिकली करके दिखाओ, वैसा प्रूफ करके दिखाओ। और ये एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी परमेश्वर ने बनाई, वो विरोध। हालेलुया। आज भी जब हम उन पुतलों को देखते, बड़ा हमें हंसी आती है कि कोई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
तुम ही लोगों को धुआं चढ़ा है, हमें क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। पूरी तरह से परमेश्वर ने दुख को नृत्य में, डांस में बदल दिया। सो इसी तरह से हमारा परमेश्वर है, अपनी उन प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि मेरे जीवन में ये जो दुख है ना, ये इसलिए है कि जब मैं बढ़ूं, मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करे, तो मैं लोगों को बता सकूं कि ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर ने मुझे संभाला और परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया। जब भी आपके विषय में शैतान कोई भी बात कहे, उन्हें काउंटर करे वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, अपने मन की रक्षा करे। यदि आपके मन में परमेश्वर है, प्रभु का वचन है, तो जब ऐसे विपरीत हालात होंगे तो आप बिब्लिकल रीति से काउंटर करेंगे। जैसे फिलिस्ती गोलियत 40 दिन तक लगातार ललकारता रहा परमेश्वर को, लगातार कहता रहा कि तुम लोगों का परमेश्वर जो है झूठा है। 40 दिन, और कहते कि सारे क्रिश्चियन लोग जो अपने आप को बहुत आत्मिक धार्मिक कहते थे, रिलीजियस लोग, कहते हैं कि अपने काम में संपन्न शूरवीर सूरमा, लड़ाई करने की जिन्हें अकल थी, जिन्होंने सीखा था, जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी लड़ना, हट्टे कट्टे लोग हथियार चलाना जानते थे। कहते वो 40 दिन वो परमेश्वर को कोसता रहा और सारे रिलीजियस लोग, सारे क्रिश्चियन खड़े रहे वहां पे, सारे खड़े रहे, चुप रहे, क्योंकि परमेश्वर संग नहीं था। उन्हें पता था कि हम पापी हैं, अगर हम कुछ कहेंगे, काउंटर करेंगे, हमारे साथ तो परमेश्वर नहीं। उनके मन में परमेश्वर वर्ड ऑफ गॉड नहीं था, इसलिए वो चुप खड़े रहे। और कहते हैं कि वहां पर दाऊद, एक छोटा सा लड़का लौटा, वहां पर उस व्यक्ति की ओर गया जो हथियार भी नहीं उठा सकता था, हथियार भी उसके वजन से ज्यादा होंगे। और जब वो जा रहा था तो कहते वो अपने देवताओं का नाम ले लेकर कोसता रहा लगातार, लेकिन कहते उसने काउंटर किया, क्रिश्चियन ने उस कहते मस्सा अभिषिक्त पाए दाऊद ने काउंटर किया वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। परमेश्वर का नाम ले लेकर उसने अंगीकार किया कि नहीं, आज मैं तेरे सम्मुख आता हूं इजराइलों के परमेश्वर यहोवा के नाम से, मैं निश्चय तुझे तेरे धड़ से अलग करूंगा। हालेलुया। काउंटर किया उसने, काउंटर किया उसने। आपको भी परमेश्वर कहता है आप काउंटर कर सकते हैं। यदि परमेश्वर के विषय में कोई झूठी बातें बोले, प्रभु के दास के विषय में, मसीहों के विषय में, तो आप काउंटर कर सकते हैं वर्ड ऑफ गॉड के बीच से। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारा कैसा। आप बता सकते हैं वो जीविता परमेश्वर, वो माफ करने वाला है। हम कमजोर नहीं है, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग हम चलने वाले लोग हैं। आप बिब्लिकल वे से काउंटर कर सकते हैं। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं? अपनी टेस्टिमनी शेयर किया करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करें, अपने आसपास के लोगों को परमेश्वर के विषय में बताया करें। जैसे दाऊद ने काउंटर किया, कहता है वो देवताओं के नाम ले लेकर कोसने लगा। कहते वो अपने देवताओं के नाम लेकर, कहते वे दाऊद चुप नहीं रहा, उसने भी अंगीकार किया, कन्फेस किया, उसकी ओर भागा। आज परमेश्वर आपको लड़ने के लिए नहीं कहता, आप आत्मा में अपने एक्सपीरियंस, अपनी टेस्टिमनीज आप शेयर कर सकते हैं। आप बिब्लिकल दायरे में रहकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। हालेलुया। आप भी जब काउंटर करेंगे सेम इसी रीति से। बाकी कहते कि पीछे को खिसकते जा रहे थे इजरायली होने के बावजूद, उन्हें पता था 40 दिन से कोई व्यक्ति लगातार बोलता जा रहा है, फिर भी कहते पीछे को खिसकते, चुप हुए जाते थे। कहते किसी में कोई भी हयाब नहीं था बोलने का, सारे चुप थे, नीचे आंखें थी, स्किल्ड, हथियार चलाने की नॉलेज, शूरवीर सूरमा शारीरिक रीति से, लेकिन फिर भी। हालेलुया। यदि आपके अंदर आग है परमेश्वर की, यदि आपके मन में वर्ड ऑफ गॉड है, आप इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। आप चुप नहीं रहेंगे, आप अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के विषय में लोगों को बताएंगे। आज लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमने बाइबल नहीं कभी पढ़ी थी, हम कभी चर्च नहीं गए थे, हमने सिर्फ अपोस्टल जी का नाम सुना था, अंकुर नरूला करके कोई जन है जो कि क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर है, हमने कभी नहीं सुना था। लेकिन आपके और आपके परिवार के साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ, तब सबकी आंखें आपकी ओर थी और आपने कहा इन्हें माफ करो, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें बताएं ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, आपने माफ कैसे किया। हालेलुया। अपने जीवन के हर क्षण परमेश्वर की टेस्टिमनी दे।
तानू बधाई होवे बहुत बहुत। अगर आप बीमार हैं तानू बधाई होवे, हालेलुया। अगर आप घटी में हैं तो आपको बधाई हो, आपको कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। किसने सोचा था कि वो पुतले जो साड़े गए हैं हमारे जीवन की एक वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टिमनी बन जाएगी? किसने सोचा था अन्य जातियों तक इतना पॉजिटिवली मैसेज पहुंचेगा कि वो चर्च आना है, पर परमेश्वर उन्हें मजबूर करेगा। वो कहते हैं हम आएंगे, आप हमसे मिले, हमें बताएं कि ये आपका दिल कैसे परिवर्तित हुआ, आपने कैसे माफ कर देते इतनी आसानी से। पास्टर जी कहते हैं मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने तो जस्ट रिपीट किया है जीसस क्राइस्ट को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु में बने रहें, लगातार दूसरों के लिए लगातार प्रेयर्स करते रहें। जैसे मैं उस समय अपसेट हो गई, मुझे पता आप भी इमोशनल हुए थे, तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सपीरियंस बताया है कि हमारी सबसे बड़ी टेस्टिमनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टिमनी है। आज के बाद जब शेयर करें, बताएं कि पुतले फूंके गए थे और अपोस्टल जी ने नेक्स्ट डे आकर लाखों लोगों को कहा था उन्हें माफ करो। हालेलुया, उन्हें क्या करो? क्षमा करो। यदि आपके जीवन में भी कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी जन है जिसने आपके साथ बुरा किया, माफ करे, क्षमा करे। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। आप देखेंगे किस तरह से आप अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में कितना हल्का हुआ महसूस करेंगे। आप कितना हल्का, आपको लगेगा जैसे कोई प्रेशर, कोई डर जो है वो रिलीज हो चुका है। हालेलुया। अपने मनों में वर्ड ऑफ गॉड को समाएं। जब आपके अंदर वर्ड ऑफ गॉड होगा, सेम उसी रीति से आप रिएक्ट करेंगे जिस तरह से परमेश्वर के दास ने रिएक्ट किया। कहते बधाई होवे, हंसने लगे, उसी तरह से आप रिएक्ट करेंगे विपरीत परिस्थितियों में भी। हालेलुया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सेम वर्ड ऑफ गॉड के आप बाहर नहीं जाएंगे। परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ा करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें। अगर आपको अटैक्स होते हैं किसी भी रीति से, ज्यादा से ज्यादा वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर का मन है उसमें, परमेश्वर आपसे बात करता है उसके जरिए। परमेश्वर अपनी पसंद नापसंद को अपनी बाइबल में, अपने वचनों में दिखाता है। परमेश्वर आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है अपने बच्चों के साथ वर्ड ऑफ गॉड के जरिए। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते, तो इट मीन्स कि आपने कई दिनों से अपने पिता से बात नहीं की है। इट मीन्स, सोचिए, आपने कई दिनों से अपने पिता के साथ आपका कनेक्शन खत्म हो चुका है, और ये कितनी एक डेंजरस थिंग है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी चीजें जो आपको खुदा ने देनी वो किसी और को दे। वो परमेश्वर ने अपनी बेटे बेटियों, अपनी संतानों के लिए रखी हुई हैं। जब आप बाइबल को, वर्ड ऑफ गॉड को रोज पढ़ेंगे, डे बाय डे, प्रतिदिन परमेश्वर रोज रोज आपसे बात करता रहेगा, और विपरीत परिस्थितियों में आप प्रभु के दास की तरह ही फिर एक्शन लेंगे, बिब्लिकल एक्शन लेंगे, और दुनिया देखेगी और दुनिया जानेगी कि ये कैसा परमेश्वर है, ये कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। ये कैसा परमेश्वर है कि लोग बेटी तक, वाइफ तक, इनके परिवार तक चले गए और ये कहते हैं कि माफ कर दो जी, इन्हें माफ कर दो, इनसे प्रेम करो, इनके लिए प्रार्थना करो। आपका परमेश्वर कैसा, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं, हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं। हालेलुया। ना आपको नहीं पता कितने लोगों ने इस इंसिडेंट के बाद वचन सुनना शुरू किया, जीसस क्राइस्ट के विषय में जानना शुरू किया है। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। सो इसी रीति से लगातार प्रभु में बने रहें। अगर सोचिए, अगर मेरी प्रॉब्लम ना होती, आवाज़ खराब ना होती, तो आज मैं क्या बताती आपको। अब जो मैं इतना दहाड़ती हूँ, इतना बोलती हूँ, फायर प्रेयर्स करती हूँ, तो ये एक नॉर्मल बात थी, आप ही की तरह, जैसे आप सब लोग बोलते हैं। लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था। जब परमेश्वर नहीं थे, 8th क्लास में, 8वीं क्लास की कक्षा की क्लास एक चल रही थी और मैं क्लास में मॉनिटर थी, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ मुझे हैंडल करना पड़ता था मेरे टीचर के आने से पहले। तो मैं अटेंडेंस लगाती थी, मैं रीड करती थी ऊंची आवाज़ में पुस्तक को, और पढ़ते पढ़ते एकदम से मेरी टीचर मेरे सामने बैठी, मैं फर्स्ट रो में बैठी हूँ, एकदम से आवाज़ मेरी जो है वो ख़राब होनी शुरू हुई, और टीचर ने देखा, सब मेरी ओर देखने लगे। देन टीचर ने 5 मिनट बाद मैम ने कहा कि आप बैठ जाइए, और तब परमेश्वर नहीं थे। तो मैंने अपने मन में धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे दिन, महीने और साल बीतते गए, मैंने अंदर से हार मान ली। मैंने अंदर से पूरी तरह से हार मान ली थी कि मैं कभी भी अब बोल नहीं सकती हूँ, किसी के सामने नहीं बोल सकती। मैंने हार मान ली थी। लेकिन जब परमेश्वर मेरे जीवन में आए, जीसस क्राइस्ट,
जब प्रभु के दास मेरे मेंटर मेरे जीवन में आए और वर्ड ऑफ गॉड को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, एक दिलेरी मेरे अंदर आई, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर समाया, सारा डर निकला, सारा डर निकल गया। और जस्ट मैंने चेक करने के लिए कि अब मेरे अंदर मेरे मन में परमेश्वर समाया है। परमेश्वर कहते हैं कि तो जब तुम प्रभु में आते हो तेरा मन नया हो जाता है पूरी तरह से। तो मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं प्रभु में हूँ, पवित्रताई में हूँ। मैंने प्रभु के दास से लेहन प्रार्थनाएं करवाई, मैं चर्च जाना शुरू किया, मैं सेवा करती हूँ। अब मेरा मन पुराना नहीं रहा, मसीह में नई क्रिएशन और मेरा मन रिन्यू हो चुका है। तो वचन कहता है कि जब तेरा मन रिन्यू हो जाता है तुम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होते हो, परमेश्वर में ट्रांसफॉर्म होते हो तुम पूरी तरह से। रोमियो 12:2 के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा आज मैं जब कॉलेज जाऊंगी, पॉलिटिकल साइंस का वो था, क्लास लगी थी, और मैंने पूरे 2.5 घंटे मैंने रीड किया ऊंची आवाज में, 2.5 घंटे। हालेलुया। मेरी फ्रेंड्स जो बचपन से मेरे साथ पढ़ती थी 6th क्लास से, उन्होंने पूछा क्या बात हो गई भी, आज की मिरेकल हो गया, आज केड़ा चमत्कार हो गया तेरे नाल। देन मैं उन्हें गवाही दी जो मेरी गवाही बनी है। सो इसीलिए मैं आपको कहती हूं कि आपकी बीमारियां, प्रॉब्लम्स आपकी टेस्टमनीज हैं, आपकी टेस्टमनीज हैं ये। हालेलुया। इन प्रॉब्लम्स में प्रभु में बने रहे लगातार, स्ट्रांगली, मजबूती के साथ। आपकी प्रॉब्लम्स आपको मजबूत करने के लिए हैं, आपको और अधिक परमेश्वर के साथ आपके संबंध को स्ट्रांग करने के लिए है। वर्ड ऑफ गॉड को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और इन प्रॉब्लम्स में खुश रहा करें। आपके दुख को परमेश्वर नृत्य में, प्रभु कहता है मैं डांस में बदलूंगा, डांस में। हालेलुया। पुराने समय में होता था ना कि जो व्यक्ति दुखी होता था, मोर्द के दुखी हुआ, जब क्रिश्चियनिटी प्रस्ताव आया तो उसने एक टाट ओढ़ लिया, कहते हैं उसने टाट ओढ़ लिया और मिट्टी अपने सिर में डाल ली। परमेश्वर कहता वही दुख का टाट उतार कर परमेश्वर कहता मैं तेरे जीवन को पूरे सुखों से और गवाहियों से भरूंगा। हालेलुया। सेम इसी रीति से प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके मनों को खुदावंद रिन्यू करे, आपके मनों को नया करे परमेश्वर, आपके जीवनों को खुदावन ट्रांसफॉर्म करे पूरी तरह से यीशु के नाम में। हालेलुया। ताकि आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप सही फैसला ले पाएं, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। एक बार फिर से तनु बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं वर्ड ऑफ गॉड के लिए, कहें कि परमेश्वर मैं पूरी तरह से तैयार हूं खुदावन अपने मन को रिन्यू करने के लिए, अपने मन को नया करने के लिए परमेश्वर, अपने सोचों को, ख्यालों को, अपने मन को, अपने हार्ट को पूरी तरह से नया करने के लिए, बिब्लिकल करने के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग करने के लिए परमेश्वर मैं आज से पूरी तरह से तैयार हूं। हे परमेश्वर आज से मैं अपनी नेगेटिव परिस्थितियों को, हे परमेश्वर, नेगेटिव तरीके से नहीं देखूंगा, एक शैतान ने अटैक किया इस तरह से नहीं देखूंगी परमेश्वर। कहें आज से मैं अपना नजरिया बदलूंगा, आज से मैं अपना नजरिया बदलूंगी, अपनी बीमारी, अपने दुख को नेगेटिव वे से नहीं, पॉजिटिव वे से, टेस्टमनी के वे से देखूंगी कि ये मेरी टेस्टमनी है। अंगीकार करूंगी परमेश्वर, मैं दाऊद की तरह काउंटर करूंगी शैतान की सब चालों को। कहें मैं आज से चुप नहीं रहूंगी। जो मेरे मन में हर समय शैतान युद्ध करता है, अंतर्द्वंद चलता है मेरे मन में, हमेशा हर समय फाइट चलती मेरे मन में, दुविधा रहती परमेश्वर, आज से मैं काउंटर करूंगी। कहें आज से मैं काउंटर करूंगा परमेश्वर। हे खुदावंद अब मैं अपने मन को नया करता हूं, मैं अपने मन को रिन्यू करती हूं परमेश्वर। हे खुदावंद मुझे बदलें, मुझे ट्रांसफॉर्म करें परमेश्वर। हे खुदावंद मुझे ट्रांसफॉर्म करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो सभी के लिए तारीफ करें परमेश्वर की, सभी ब्रांचेस। हालेलुया। अपने बीजों को उठाएं सभी के लिए। अब समय है बोने का। आप जानते जो भी आप बोते परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, और आपका बोया गया परमेश्वर के कामों में लगता है, आप जानते हैं। हालेलुया। जो वचन कहता है वही आपके मन में और वही आपके मुंह पर होना चाहिए, और वैसे ही आपके एक्शंस होने चाहिए,
तब आप देखेंगे दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, शैतान आपको हरा नहीं सकता। आप अपने जीवन में टेस्टिमनी को लेकर ही आएंगे। सो सभी कलीसियां जितने लोग भी हैं, चाहे अपनी लाइफ में समृद्ध हैं, चाहे आप रिच हैं अपनी लाइफ में, फिर भी बोए प्रभु के राज्य के लिए। आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं बोऊंगा प्रभु और देगा। आपके लिए ये वचन है कि आप जब बोते हैं तो प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, ताकि परमेश्वर के काम और तेजी से बढ़े। जो गरीब है वो इसलिए बोए कि जब आप बोते हैं परमेश्वर आपके जीवनों में आशीषों के झरोखे खोलता है, अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है। जो लोग कहते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं नहीं बोऊंगा, मैं तो चेक करूंगा बाइबल से, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ अब्राहम की तरह बोए, जिसने अपनी समझ, अपने विवेक, अपनी इंटेलिजेंस का सहारा नहीं लिया। जस्ट परमेश्वर जिसने अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहा दिया, उस परमेश्वर के धन्यवाद स्वरूप आप बो सकते हैं। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं बोने के लिए? आप जानते कि लगातार अब बड़ी मीटिंग्स हैं। हालेलुया। आप बोएंगे प्रभु के कामों के लिए, आप परमेश्वर के काम होंगे। एक सुंदर सा इनविटेशन कार्ड आपको मिलेगा आज। हालेलुया। तैयार है सभी जन? सभी ब्रांचेस में, हेड चर्च में आपको ये कार्ड दिया जाएगा, इनविटेशन कार्ड। जैसे प्रभु के दास ने कहा, ये कार्ड आप अपने संगी साथियों को, अपने रिलेटिव्स को, जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें, अपने रिश्तेदारों को आप ये कार्ड, साथ में एक डब्बा मिठाई का उन्हें आप देंगे और साथ में उन्हें इनवाइट करेंगे कि आइए हमारे परमेश्वर को चखें एक बार। चखो ते देखो भाई साडा यहोवा कितना भला। हालेलुया। ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि टेस्ट करें हमारे परमेश्वर का। एक बार तो चर्च आए, आकर देखें। आप जो भी व्यक्ति सवाल उठाए परमेश्वर पर, उन्हें बताएं, एक बार आकर देखें। हालेलुया। सो आज आपको ये कार्ड्स मिलेंगे, इनविटेशन कार्ड्स। सो आप ये सब, एक तरह से आपकी इवेंजलिज्म की ड्यूटी लग गई है आज से। आपने इवेंजलिज्म करना है, लोगों को बताना है। चर्च से भी इवेंजलिज्म होता है एवरी डे। हेड चर्च से मुझे पता चला कि 500 के करीब एवरी डे लोग जाते हैं डोर टू डोर इवेंजलिज्म करने के लिए, और बाकी सभी ब्रांचेस से इवेंजलिज्म के लिए लोग जा रहे हैं। यदि आप भी इवेंजलिज्म का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर आए, ये मौका है इवेंजलिज्म का। हालेलुया। मैं जब एक नई विश्वासी थी और मैंने चर्च आना शुरू किया था, तो मैंने इन दिनों में दिसंबर पूरा मंथ मैंने इवेंजलिज्म किया था। मेरी चप्पल बहुत ही घसी हुई थी कि सीजी चप्पल सी, बहुत पुरानी, और वो मैंने डाली थी दिसंबर मंथ में। और इतना इवेंजलिज्म करती थी, सुबह से शाम तक जलंधर पूरा इवेंजलिज्म किया, मिठापुर साइड्स, डोर टू डोर इवेंजलिज्म। मेरी चप्पल टूट गई इवेंजलिज्म करते करते, नॉन स्टॉप इवेंजलिज्म पूरा एक मंथ किया मैंने। मेरी चप्पल टूट गई और इतना क्रेज था परमेश्वर के लिए कि प्रभु के कामों को सुसमाचार देना। मैंने वो नंगे पांव दिसंबर मंथ में मैंने इवेंजलिज्म किया था। हालेलुया। इतना अंदर से था एक रैशन परमेश्वर के लिए। आप जानते हैं मुझ में प्रभु के कामों के लिए बड़ी एक जलन रहती है। तो नंगे पांव मैंने, मेरी चप्पल टूट गई, बहुत पुरानी चप्पल थी, वही मैंने उतार दी कि नहीं, इवेंजलिज्म स्टॉप नहीं करना है। 25 दिसंबर क्रिसमस हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तब मैं सोच रही थी कि मुझे इवेंजलिज्म करना है, मैं अब रुकूंगी नहीं कि मेरी चप्पल टूट गई, मैं आगे बढ़ नहीं सकती। नंगे पांव स्टार्ट कर दिया। सारा दिन मैंने जलंधर में नंगे पांव फिरी थी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो ये दिसंबर मंथ आज ही से, कल से शुरू करें इवेंजलिज्म। आप चर्च आकर इवेंजलिज्म कर सकते हैं। इवेंजलिस्ट टीम के साथ आप अपने आसपास के लोगों, अपने गांव, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करें। हालेलुया। कितने जन तैयार है? ब्रांचेस, हेड चर्च, आपकी भी चप्पलें पूरी तरह से घिसनी चाहिए, इतना इवेंजलिज्म करना है। तैयार है सब? थैंक यू जीसस। एक बार तो इवेंजलिज्म करते करते एक कॉलेज था छोटा सा, मैं उस कॉलेज के अंदर ही चली गई। स्टूडेंट्स आगे बैठे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, तो मैं कम इन सर, तो वो कहते हैं, एकदम से वो हैरान हो गए, कहते हाँ जी आ जाओ आ जाओ। तो फिर मैंने सारी क्लास के सामने सर को बताया, टीचर को, और साथ में स्टूडेंट्स को भी, कि जी ये खंबरे आओ जी, क्रिसमस सा वड्डा दिन जरूर आओ। हालेलुया। ऐसा क्रेज परमेश्वर के लिए होना चाहिए। तभी प्रभु देखते हैं कि यार इस बच्ची को चुनते हैं, कितनी ये मेरे कामों के लिए अग्रेसिव रहती है, बच्चा कितना अग्रेसिव रहता है मेरे कामों के लिए, इन्हें चुनता हूं मैं। हालेलुया। वो आपकी सुंदरता, आपकी पढ़ाई लिखाई को थोड़ी देखता है, वो आपके मन में परमेश्वर समाया, आप कितना पवित्रताई में है, स्पिरिचुअलिटी का लेवल आपका कहां तक है, उसे देखता है परमेश्वर। सो कल से आपका इवेंजलिज्म जोरों शोरों पर होना चाहिए। तैयार है सभी जन?
आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने बीजों को बोएं सभी जन। आपको इनविटेशन कार्ड्स मिलेंगे, उन्हें रिसीव करें। एवेंजलिज्म के लिए भी अपने आप को तैयार करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। तारीफ करें परमेश्वर के लिए। थैंक यू जीसस। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ, अपने बीजों को निकाल लें और अपनी ऑफरिंग को जो नीले रंग की बाल्टियाँ हैं उसमें डालते जाएं, और जो टाइथ हैं उसको लाल रंग की बाल्टी में आपने डालते जाना है। तो सभी जन अपने अपने स्थानों के ऊपर इस तरह से बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ को उन बाल्टी में, बकेट्स में डालते जाएं। आज स्पेशल मीटिंग है, आप जानते हैं, तो अपने स्पेशल बीजों को बोएं खुदावन के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, और इस क्रिसमस महीने में जो स्पेशल इवेंट्स हैं उन चीज़ों के लिए, उनके अरेंजमेंट्स के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोएं। और जो लोग अपने स्पेशल सीड को जमा करवाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि क्रिसमस पे आप सबके लिए लंगर होता है, तो 31st नाइट आप जानते हैं मीटिंग के बाद भी आपके लिए लंगर रेडी होता है। तो इस बड़े काम के लिए अपने स्पेशल सीड को जो बोना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड अपने नाम को लिखवाने के लिए जरूर आए। सिर्फ कुछ ऐसे लोग जो अपने स्पेशल बीज को बोएंगे और इस काम का आप खर्चा उठाना चाहते हैं, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आएं, अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। बाकी अपनी ऑफरिंग को सभी चर्च ब्रांचेस जो यहाँ पे मौजूद है, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। सभी जन इस तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में आपने डालते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर आप सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए, बड़ी मीटिंग्स जैसे क्रिसमस, 31st नाइट, शोभा यात्रा, इनमें बहुत ही बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को आप में से जरूर पार्टनर्स उठाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, आगे आकर अभी अपने बीजों को जमा करवाएं। अगर अभी इस वक्त आप बीज नहीं जमा करवा सकते, तो आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवा के जाएं, ताकि टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। तो जरूर आगे आएं, अपने स्पेशल सीड को बोएं। जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस, तो QR कोड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनको स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को ऑनलाइन तरीके से चर्च में लगातार अपने भेजते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार चर्च में आपने भेजते जाना है। सभी चर्च ब्रांचेस में आप अपने स्पेशल सीड को, स्पेशल बीजों को जरूर बोएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए। तो लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को जमा करवाते जाएं। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। RTGS, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू आप बैंक अकाउंट्स के जरिए जो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप डायरेक्ट पूरे भारत से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार भेजते जाएं। अपने स्पेशल बीजों को निकालें और बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, मेन पंडाल में, ओवरफ्लो सेक्शन में, ब्रांचेस में, जहां कहीं भी आप बैठे हैं, सिर्फ अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए 31st नाइट की बड़ी मीटिंग के ऊपर जो लंगर होते हैं, उनके लिए भी आप जरूर अपने सीट को जमा करवाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आगे आकर
अगर आप आज अपने बीज को जमा नहीं करवा सकते तो आप अपने नाम को लिखवा सकते हैं आगे आगे, ताकि टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। और जो बहुत ही एक खूबसूरत जो इनविटेशन कार्ड रेडी किया गया है, वॉलंटियर्स उन कार्ड्स को देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। तो 2-2 कार्ड आज आपको दिए जाएंगे, उनको रिसीव करें। जैसा परमेश्वर के दास ने बोला था कि आपको इनविटेशन कार्ड्स दे दिए गए हैं। अभी आपने स्वीट बॉक्स लेना है और अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, जिनको आप चर्च में लाना चाहते हैं, उनको इनवाइट करना है ताकि वो परमेश्वर के घर में आए। और ये इनविटेशन कार्ड 2-2 आपको दिए जा रहे हैं सभी चर्च ब्रांचेस में भी। और यदि आप इवेंजलिज्म के लिए पैम्फलेट्स चाहते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के 31 नाइट के, तो पंडाल के पीछे लास्ट में टेबल लगे हैं। आप जैसे ही मीटिंग आमीन होगी, जाते वक्त वहां से जितना आप चाहते हैं आप वहां से पैम्फलेट्स लेके लोगों को आप सुसमाचार के तौर के ऊपर दे सकते हैं। और सभी ब्रांचेस में भी इसी तरह से है। और मेन पंडाल के पीछे टेबल्स लगे हैं सभी चर्च ब्रांचेस के भी। तो जरूर पैम्फलेट्स लें, ये समय है सुसमाचार करने का, लोगों को गुड न्यूज़ यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में बताने का। तो अपने जितने भी पैम्फलेट्स आप लेंगे उसको सुसमाचार के तौर के ऊपर इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते जाएं। रास्ता तू मेरा, यीशु तू ही जिंदगी है। और इस पूरा दिसंबर महीने, जैसे आप जानते हैं कि हर मंगलवार काउंसलिंग टीम बैठती है चर्च में, लेकिन पूरा दिसंबर किसी भी मंगलवार काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन उस दिन स्पेशल चर्च से बसेस जाएगी सुसमाचार के लिए। तो हर रोज चर्च से बसेस जाती हैं सुसमाचार फैलाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप आएँ, यही महीना ज़्यादा स्पीड के साथ सुसमाचार फैलाने का है। तो सुसमाचार के लिए आप जरूर आएँ। और हर रोज मेन हेड चर्च से और सभी चर्च की ब्रांचेस से, चर्च से बसेस जाती हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। तो जरूर आएँ और इवेंजलिज्म टीम का हिस्सा बने। लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने परमेश्वर के जीवित कामों के लिए बोते जाना है। चर्च ब्रांचेस में भी अपने बड़े सीड को जमा करवाने के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बनने के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, अपने स्पेशल सीड को निकालने के लिए जरूर आगे आएं और अपने स्पेशल बीजों को आपने बोते जाना है। आप में से जो लोग चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, चर्च क्वायर में आप आना चाहते हैं, चर्च क्वायर टीम में, या आप कोई भी साज बजाना जानते हैं, साउंड के साथ रिलेटेड कोई काम जानते हैं, साउंड रिपेयरिंग का काम करना आप जानते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, वीडियोग्राफी या स्टिलग्राफी वाला कैमरा आप चलाना जानते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम जानते हैं, VFX का काम जानते हैं, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके या चर्च रिसेप्शन पे जाके अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने बोते जाना है। क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर जो स्पेशल लंगर होता है और 31st नाइट के ऊपर भी, तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं, आगे आकर अपने बीजों को जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप आप लेते जाएं। सारे जमाने में तू सादगी को, तू है हमारा। और आप संडे थर्सडे के अलावा, मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन, कल परसों, जब भी आप चर्च में आए तो चर्च रिसेप्शन के ऊपर आप अपने स्पेशल सीड को जमा करवा सकते हैं। वहाँ पे जो ऑफरिंग बॉक्स लगा है उसमें डाल सकते हैं, वहाँ पे टीम अवेलेबल होती है, उसको मिल सकते हैं। और अपने स्पेशल सीड को इस दिसंबर महीने में जरूर बोएं। चर्च भवन में जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे काम हैं, तो उन कामों को पूरा और तेजी से करने के लिए जरूर आगे आए अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाने के लिए। अगर आज आप अपने स्पेशल सीड को नहीं जमा करवा सकते
तो अपने नाम को लिखवाने के लिए जरूर आगे आएं ताकि टीम जल्दी आपसे कांटेक्ट कर सके। और शोभा यात्रा के ऊपर, क्रिसमस के ऊपर जो स्पेशल भांगड़ा होगा, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होंगे, उसमें स्पेशल यूथ, यंगस्टर्स, लड़के और बहनों की, भाइयों की ज़रूरत है। तो आप भी पुलपेट के राइट हैंड साइड पे आके अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। आँखों में मेरी तू, सांसों में तू ही बसा है खुदा। आँखों में जीवन